ओके। आइए हुए सबको नमस्कार। धन्यवाद आप फिर से जुड़े इस प्रकार। और रविवार को शाम को हम मिलते हैं 8 से 8:40। धन्यवाद जो आप में से कई लोग लगातार आते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आपको कुछ कहीं सही लग रहा है या कुछ सीखने को मिल रहा है। मेरी यही दुआ है परमेश्वर से कि परमेश्वर आपको सच्चाई के मार्ग में लेके जाए। जो भी आप सुन रहे हो उस पर आप सोचो, और जैसे मैं हर बार कहता हूं कि ऐसे हाथ रखकर कहिए कि मुझे बनाने वाले परमेश्वर, मुझे सच्चाई की ओर लेके जाओ। जो सच है मैं वही लेना चाहता हूं, उसके पीछे ही मैं चलना चाहता हूं, झूठ के पीछे नहीं, सच्चाई के पीछे। तो आज हम थोड़ी देर देखेंगे इंसान पाप क्यों करता है। लेकिन उससे पहले जैसे हर बार मैं एक छोटा सा रिवीजन ले लेता हूं। पिछली बार हमने जो देखा उसको हम जल्द से एक बार देख लें, फिर हम आज के टॉपिक पर जाएंगे। पिछली बार हमने देखा कि मौत का मतलब क्या है। हमने देखा कि मौत का मतलब है अलगताई, अलग होना यानी मौत है। मैंने एक पौधे का उदाहरण लाकर आपको बताया कि जिस तरह पौधा जमीन से अलग हो जाता है, उसका मौत का प्रक्रिया शुरू हो जाता है, उसी प्रकार इंसान ने पाप करने के वजह से वो परमेश्वर से अलग हो गया, जिसे हम पहला मौत या तो आत्मिक मौत कहते हैं। और फिर मैंने बताया कि ये पौधा जो था वो जब तक हरा भरा है तब तक वो जिंदा है, लेकिन एक बार वो लीला या तो पीला पड़ जाता है यानी सूख जाता है, फिर उसे हम जमीन पे वापस गाड़ नहीं सकते। मतलब जब तक वो हरा है, उसके अंदर जान है, उसको जमीन में वापस गाड़ेंगे तो वो जिंदा हो सकता है। वैसे ही फिर मैंने कहा कि अगर इंसान के अंदर जब तक जान है तब तक वो परमेश्वर के साथ वापस जुड़ सकता है। लेकिन एक बार इंसान मर जाता है, जिसे दूसरा मौत या शारीरिक मौत कहते हैं, फिर जो इंसान ईश्वर के साथ या परमेश्वर के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो शारीरिक मौत के साथ वो अनंत काल के मौत का ओर चले जाता है, जिसे तीसरा मौत कहते हैं, और वो सबसे भयंकर है। और मैंने आपको स्वर्ग और नरक के बारे में हल्का सा झलक दिया कि नरक कितना भयंकर है। प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर था, उसने नरक के बारे में स्वर्ग से ज्यादा बात किया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लोग नरक जाएं। कितना भयंकर है, कितना गंदा है, कितना दर्दनाक जगह है। यीशु मसीह समझा रहा था, मैं आया इसलिए हूं कि मैं तुम्हें नरक में ना जाने दूं। ये हमने पिछली बार देखा कि इंसान कैसे 3 प्रकार के मौत से परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग हो सकता है। फिर हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह कैसे इंसान को बचाता है अपने क्रूस पर जान देकर। ठीक है, आज हम देखेंगे कि इंसान पाप क्यों करता है। हमने देखा कि इंसान परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करके पाप तो कर बैठा, लेकिन आज भी हम इंसान पाप क्यों कर रहे हैं, इसे समझाने के लिए मैं आपको कुछ चित्र दिखाना चाहता हूं, जिसे आपको समझ में आएगा। ये जो आपको दिख रहा है हमारे सबके घर में होता है। ये या तो लोगों के घर में होता है, हर घर के टेरेस पर लगभग ये होता है।
ये टंकी है पानी का, सिंपल सी बात। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यहाँ पे दो टंकी है। ये जो मेरा एरो घूम रहा है, वो टंकी के अंदर से पानी पहले इस घर वाले पी रहे थे, मतलब उसके अंदर से पाइप का कनेक्शन लेके इसके अंदर से शुद्ध पानी एक घर में आ रहा था जो नीचे रहते हैं। तो जब तक ये शुद्ध पानी ये टंकी में से आ रहा था, लोग बड़े आराम से पी रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, मजे से जी रहे थे, टंकी में से पानी आ रहा था। लेकिन एक दिन किसी ने आकर उनको कहा कि भैया, ये जो आगे का टंकी है ना, वो पीछे के जो टंकी है उससे भी अच्छा पानी देता है। आप ये पानी पियोगे तो उससे भी आपको अच्छा लगेगा। तो घर वालों ने क्या किया, इस टंकी से कनेक्शन कटवा कर, देखिए, नया एक पाइप लगाया और ये टंकी से उन्होंने अपना कनेक्शन जोड़ दिया किसी के कहने पर। अब हुआ क्या, मैं आपको बताना चाहता हूं। जब ये नया टंकी का कनेक्शन हुआ, तो जो पानी पहले ऐसे आ रहा था, आप देख सकते हो इसको, एक मिनट, जो पानी ऐसा शुद्ध आ रहा था, नए कनेक्शन के साथ पानी अभी ऐसे आने लगा। जो शुद्ध पानी था, अभी उसके अंदर से ऐसा गंदा पानी आने लगा। मतलब क्या है, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि देखिए, नल के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, नल के अंदर से तो पानी आ रहा है, पहले शुद्ध आ रहा था, अभी गंदा आ रहा है। नल का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किसका है, कनेक्शन। ये घर वालों ने अच्छे टंकी से निकाल कर दूसरे टंकी पे लगा दिया। अब ये दूसरा टंकी क्या था, गटर का, गंदा पानी का टंकी था। अब टंकी के अंदर गंदा पानी है, तो भला नल के अंदर से क्या निकलेगा, गंदा ही निकलेगा। देखिए, एक मजे की बात आप ध्यान से देखना, ये जो टंकी है ना, दोनों टंकी, ये दोनों एक जैसे ही है। अब आपको समझाना चाहता हूं कि हुआ क्या। ये जो दूसरा टंकी है, वो परमेश्वर, जिससे हमें शुद्ध जल मिलता था, दिख रहा है ना नरेश, ओके है ना। ये टंकी, ये जो पीछे वाला पहला टंकी था जिसके अंदर से शुद्ध पानी आता था, वो परमेश्वर था। और परमेश्वर से इंसान जुड़ा हुआ था पाइप के वजह से, जैसे टंकी से पाइप लगा हुआ है, इंसान परमेश्वर से जुड़ा हुआ था। और परमेश्वर से सत्य, प्रकाश, जीवन, सारी अच्छाइयां परमेश्वर से, यानी वो टंकी से इंसान के अंदर से निकल रहा था। जैसे वो शुद्ध पानी नल के अंदर से इसलिए निकल रहा था क्योंकि वो अच्छा टंकी में कनेक्टेड था, उसी तरह जब तक इंसान परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था, तब तक इंसान के अंदर से भलाई और अच्छाई आ गई। फिर ये दूसरा टंकी, ये देखिए, ये दूसरा टंकी जब आया, जब से ये दूसरा टंकी आया, ये दूसरा टंकी है शैतान। वो देखिए आप, मजे की बात तो ये है कि दोनों टंकी एक जैसे ही दिख रहा है। शैतान
गंदा होकर नहीं आ सकता, वो ईश्वर के रूप में आ रहा है इंसान को फंसाने के लिए, ताकि इंसान कंफ्यूज हो जाए और झूठ है उस पर वो फंस जाए। एकदम एक जैसे ही देखने वाला है, एक जैसे ही दिख रहा है। इंसान इस तरह पाप में फंस गया। तो जो टंकी में से आता है वो ही नल में से बाहर निकलता है, उसी तरह इंसान परमेश्वर से हटकर शैतान से जुड़ गया। तो अब शैतान का स्वभाव जो है वही इंसान के अंदर से बाहर निकल रहा है। इंसान के अंदर वही दिख रहा है जो शैतान के अंदर है। क्या हुआ नरेश, म्यूट नहीं कर पा रहे हो? सर मैं कोस्ट नहीं। आप होस्ट नहीं हो? अच्छा, बोल देते ना। एक मुझे 1 सेकेंड देना जरा। किस नाम से हो? नरेश सोनी। सॉरी, माफ करना मुझे, म्यूट कर दो सर। ओके, तो जैसे मैंने कहा कि ओके, दो मिनट दीजिए, इनको जरा एडजस्ट करना पड़ेगा। कहाँ से आ रहा है ये? आपका म्यूट नहीं था, सॉरी, माफ करना। ओके, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया आज, सॉरी। ओके, तो जैसे मैंने कहा कि इंसान इस तरह पापी बन गया क्योंकि वो परमेश्वर से हटकर शैतान के साथ जुड़ गया। अच्छा, अब हम दूसरा आज एक बात देखेंगे कि भैया आदम ने पाप किया, यानी पहला इंसान ने पाप किया, तो मैं क्यों पापी हूं या मैं क्यों पाप कर रहा हूं? इसके लिए मैं आपको एक और उदाहरण एक और चित्र बताना चाहता हूं। ये देखिए, ये एक आम का पेड़ है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये आम के पेड़ में से केवल आम ही क्यों उग रहे हैं, तो आप बोलोगे भैया कैसे सवाल कर रहे हो आप, आम के पेड़ से आम के अलावा और क्या उगेगा? सही बात है, लेकिन आम के पेड़ से केवल आम क्यों उग रहा है? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है क्योंकि वो जो पेड़ है उसके नीचे पेड़ होने से पहले एक बीज था। वो बीज जो है, देखिए, वो बीज जो है वो है आम का बीज। इसके लिए उसके अंदर से आम का ही पेड़ निकलेगा, आम ही निकलेगा, और कुछ निकल ही नहीं सकता है। बीज के वजह से वो आम का पेड़ उसके अंदर से बाहर आ रहा है। देखिए, अगर ये चित्र देखोगे, देखो ये जो चित्र है, सॉरी, 1 मिनट, आपको दिख रहा है ना चित्र?
यस भैया दिख रहा है। देखो अभी ये बीज को अगर आप देखोगे और उसके अंदर से एक छोटा सा पौधा निकल रहा है। अब पौधे के अंदर कोई फल आया नहीं है, तो आप ऐसे नहीं कहोगे कि अभी ये पौधे के अंदर फल आने दो, एक बार फल आए बाद में हम बोलेंगे कि ये आम का पेड़ है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसको हम आम का पेड़ इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बीज जो है वो आम का है। उसी तरह प्यारो, इंसान जो है वो, अब ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, इंसान जो है वो पाप करता है इसलिए पापी नहीं है। ध्यान से सुनना, मैं एक बात को समझा रहा हूं। इंसान पाप करता है इसलिए पापी नहीं है, वो पापी है इसलिए वो पाप करता है। जैसे वो आम के पौधे से आम निकलेगा, बाद में उसे हम आम का पेड़ नहीं बुलाते। वो आम का पेड़ है इसलिए उसके अंदर से आम आते हैं। मैं क्यों ये कहा? आदम पापी हुआ, पाप किया, इसकी वजह से आदम और हव्वा दोनों ने पाप किया, और उनके बच्चे जो है वो उनके संगम से, या तो आदम के वीर्य, हव्वा के अंडा मिला, तब एक बच्चा जन्म हुआ। तो आदम का जो पाप का स्वभाव या पाप का बीज है वो उनके बच्चे के अंदर भी इनके द्वारा गया। इसके वजह से उनके बच्चे पापी हुए। यानी बच्चे जो है जन्म से, यानी हम जो है वो जन्म से ही पापी है। अच्छा नहीं लगता है सुनने के लिए, लेकिन ये हकीकत है, ये सच है। आप बोलोगे क्या बात करते हो भैया, मैं इसे नहीं मानता। नहीं, पहली बात तो हमारे मानने से न मानने से कुछ नहीं होता, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये कैसे पॉसिबल है। आप एक छोटे बच्चे को देख लो, हमें किसी बच्चे को झूठ बोलना, गाली देना, गुस्सा करना, ईर्ष्या होना, इस तरह की कोई भी बातें कोई बच्चे को सिखाने की जरूरत नहीं है। वो खुद ब खुद ये सब सीख लेता है, हमें सिखाना पड़ता है उसको अच्छी बातें। गलत बातें उसे सिखाने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल छोटे बच्चे को देख लो, अभी 6 महीने का भी हो तो भी उसके हाथ से हम खिलौना ले लेंगे, गुस्सा करेगा, रोएगा, चिल्लाएगा। वो छोटा है इसलिए उसको उतना ही करना आता है, लेकिन उसको गुस्सा करना आता है। कहां से? माहौल से नहीं, वो अंदर से ही, मां के कोख से ही वो पापी जन्मा है। इसलिए उसके अंदर से, जैसे आम का बीज है, तो अब आम के अलावा और कुछ उसके अंदर से नहीं आ सकता। एप्पल आ सकता है, नहीं आ सकता। चीकू आ सकता, नहीं आ सकता। उसी तरह इंसान के अंदर पाप का बीज आ जाने की वजह से अच्छाई न चाहने पर भी, बुराई न चाहने पर भी होता रहता है। आप देखिए, आप दिन में कितने पाप करते हो, आप देखिए। बोली में, काम में कोई देखता नहीं है, सोच में तो कितने पाप हो जाते हैं। किसको पता हमारे दिमाग में हम सोचते सोचते कितने पाप करते हैं। इंसान न चाहते हुए भी ये पाप इसलिए करता है क्योंकि उसके हृदय के अंदर वो पाप का बीज गिर गया है। वैसे उनके बच्चे में नहीं, सब मनुष्य जाति के अंदर ये पाप का बीज होने के वजह से वो पाप करता है।
इंसान शैतान नहीं है। इंसान के अंदर शैतान का बीज या पाप का बीज आने के वजह से वो पाप करता है। बाइबल के अंदर रोमी उसके 6 उसके 23 में लिखा है कि हर इंसान ने पाप किया और परमेश्वर से अलग हो गया, परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गया। एक इंसान नहीं है जो निष्पाप जन्म लेता है, सब जन पापी ठहरे। लेकिन मैं आपको मायूस नहीं छोड़ना चाहता हूं। इंसान ने ऐसा किया, लेकिन हुआ क्या, मैं थोड़ा एक और पिक्चर आपको बताकर इस बात को थोड़ा और क्लियर करना चाहता हूं। एक सेकंड। स्क्रीन कहां चल रहा है? एक ओके, मैं एक पिक्चर, हाँ ये रहा, सॉरी। ये पिक्चर देखिए। ये एक इंसान दलदल में फंसा हुआ है। उसके चेहरे को देखिए, वो डूब रहा है। अब ये इंसान के पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है, नीचे। वो अगर तैर कर बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो जल्दी डूबेगा, हिले बिना चुपचाप खड़े रहेगा तो धीरे धीरे डूबेगा। लेकिन डूबना पक्का है, रास्ता एक ही है, नीचे। अब मुझे बताओ, इसे बचना है तो कैसे बच सकता है? इसके साथ कोई और इंसान दलदल में फंसा हुआ है, तो क्या वो इंसान इस इंसान को बचा सकता है? नहीं बचा सकता, क्योंकि वो खुद दलदल में है। वो खुद अपने आप को बचा नहीं पा रहा, वो किसी और को कैसे बचा सकता? अब कौन बचा सकता है इन दोनों को या इसको? सही कहा आपने, दलदल के बाहर जो खड़ा है वही इंसान इस इंसान को जो दलदल में फंसा हुआ है उसे बाहर निकाल सकता है। उसका हाथ लंबा करेगा और ये भी हाथ लंबा करेगा तो उसके हाथ से इसे खींचकर बाहर निकाल सकता है। अब मैं आपको हमारे और लेके आना चाहता हूं। यारो, इंसान भी पाप रूपी एक दलदल में इस तरह फंसा हुआ है, वो न चाहते हुए भी पाप कर रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा थोड़ी देर पहले, पाप करते ही जा रहा है। वो सोचता है कि आज मैं नहीं करूंगा, आज मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन झूठ बोलता है। वो सोचता है कि आज मैं गलत नहीं करूंगा, गलत करता है। आज मैं गलत नहीं सोचूंगा, गलत सोचता है। पाप रूपी दलदल में वो धसता धसता जा रहा है नीचे। वहां खड़े रहकर वो कितना भी अच्छा काम करे, यारो ध्यान से सुनो मुझे, ये व्यक्ति अंदर बैठकर कितना भी जो भी करे, वो दलदल से जैसे बाहर नहीं निकल सकता, उस तरह इंसान कितना भी कोशिश करे, लाख कोशिश के बाद भी वो दलदल से, पाप रूपी दलदल से अपने आप वो नहीं निकल सकता। वो जैसे फंस गया है, कैसे बाहर निकल सकता है? इंसान कैसे बाहर निकल सकता है? जैसे मैंने कहा कि दलदल से जो बाहर है वही व्यक्ति जो दलदल में फंसा हुआ है उसको बचा सकता है। लेकिन सब लोग, सब मनुष्य दलदल में, पाप रूपी दलदल में फंसे हुए हैं। हर इंसान माँ बाप के संगम से मिलने से उत्पन्न होता है, जन्म लेता है, तो सबके अंदर पाप का बीज आ गया और सब ने पाप किया तो सब पापी ठहरे। मैं आप सब
कोई किसी को बचा नहीं सकता। यारो, मैं आपको बचा नहीं सकता, कोई गुरु भी आपको बचा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो भी इंसान है, वो खुद अपने आप को बचाने की सोच में है, तो वो आपको कैसे बचाएगा? अब मैं आपको एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं जो ये दलदल के बाहर है, पाप रूपी दलदल के बाहर। यारो, इतिहास में एक ही व्यक्ति है जो माँ बाप के संगम से पैदा नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह का जन्म आज से 2021 साल पहले कुंवारी मरियम के कोख में हुआ। उन्होंने ना तो उनके पिता का वीर्य या मां का अंडा को लिया, और इसके वजह से आदम का जो पाप है वो यीशु मसीह के अंदर नहीं था। 33.5 साल यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहे, उन्होंने एक पाप नहीं किया, न पाप में जन्म लिया न पाप किया। अगर एक भी पाप करता तो वो भी इस दलदल रूपी पाप रूपी दलदल में आके फंस जाता। लेकिन वो अंदर एक बार भी आया नहीं, उसने एक पाप भी नहीं किया, न झूठ बोला, न चोरी किया, न अपने आंखों से पाप किया, न अपने मन में पाप किया। एक पाप का अंश भी यीशु मसीह के अंदर नहीं था। और वो दलदल, पाप रूपी दलदल के बाहर खड़े रहकर मुझे और आपको निकालने के लिए आया इस पृथ्वी पर। इंसान को दलदल रूपी पाप में से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया, कोई धर्म बनाने के लिए नहीं। धर्म तो इंसान ने बनाया, परमेश्वर तो इंसान को पाप में से बचाने के लिए आया। कैसे? परमेश्वर ने क्रूस पर मेरे और आपके पाप का दंड जो है मौत, उसे उठाकर हमें बचाया। क्रूस पर एक अदला बदली हुई, मेरे मौत को उसने ले लिया और उसके जीवन को उसने मुझे दिया। यारो, ये परमेश्वर ने क्रूस पर किया। ये परमेश्वर का दया और करुणा हम पर। हम इसके योग्य नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने ये हम पर किया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बंद करने से पहले, कौन हमें इसमें से बचा सकता है? इस दुष्ट दुनिया से, पापमय दुनिया से हमें कौन बचा सकता है? केवल एक जन, जिसके अंदर पाप नहीं है। यारो, क्या आप इस दलदल में फंसे हो? आपको लगता है कि मैं चाहता हूं कि मैं इसमें से बाहर निकलूं, लेकिन मैं निकल नहीं रहा। देखो, आपके अंदर की गंदगी, गलतियां केवल आप जानते हो और परमेश्वर जानता है। हम कितने भी अच्छे बनकर किसी और के सामने खड़े रहे, हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे अंदर कितना गंदगी है, और ये गंदगी के साथ हम परमेश्वर के पास पहुंच नहीं सकते। ये पाप के साथ, वो पवित्र परमेश्वर के साथ हम अपवित्र व्यक्ति नहीं जुड़ सकते। हम कितना भी काम करें, इस दलदल के अंदर कोई फायदा नहीं है। दलदल के बाहर निकले फिर अच्छा काम करे तो कोई फायदा है, लेकिन दलदल के अंदर रहकर कुछ भी करो, एक ही तरफ जाना है, नीचे। दलदल से बाहर निकलो भाई, फिर हम करेंगे बहुत अच्छे अच्छे काम। दलदल के अंदर रहकर अच्छे काम करने का फायदा नहीं है, क्योंकि जाने का रास्ता एक ही है। तो आज आपको ये खत्म करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपको दलदल से बाहर निकालने के लिए अपना जान दिया है। कोई बचा नहीं पाया, क्योंकि हर जन ने पाप किया। केवल
यीशु मसीह है जिसके अंदर एक पाप नहीं था। उसने मुझे दलदल से बचाया, आपको भी दलदल से बचाना, पाप रूपी दलदल से बचाने के लिए आज रात को आपके पास आया है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पाप पे से, मतलब कोई जानता नहीं है, कोई देखता नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं पाप करता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं अच्छा काम करूं, लेकिन दिन में एक दो अच्छा होता है, लेकिन पाप का जो पट्टी है वो बहुत लंबा है। बहुत ज्यादा ही पाप मुझसे हो रहा है। इससे कौन बचाएगा? क्योंकि जैसे मैंने कहा, नल कितना भी साफ करे, कनेक्शन तो गंदे गटर वाले टंकी से है ना। तो एक ही काम करना है, वो गटर वाले टंकी से अपना कनेक्शन हटाकर शुद्ध पानी वाली टंकी में हम कनेक्शन कर दें। तो नल को खाली साफ करना है एक बार, फिर उसके अंदर से अच्छा पानी आएगा। आज रात को हमारा कनेक्शन कहाँ है? हमारे अंदर कौन सा बीज है? अगर हमारे अंदर से गंदा पानी निकल रहा है, गंदी बातें निकलती जा रही है सोच में, तो उसका मतलब हमारा कनेक्शन गलत है। आज रात को कितने लोग ये कनेक्शन हटाकर परमेश्वर के साथ लगना चाहते हो? अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो आप मेरे साथ दुआ कर सकते हैं। आइए हम दुआ करें। प्यारे पिता, जिसने हमें बनाया, सारी सृष्टि को बनाया, धन्यवाद। आपके सामने हम आते हैं। आज रात को आपने हमें बताया कि हम क्यों पाप करते हैं। न चाहते हुए भी हम क्यों पाप करते हैं। हम चाहते कि हम भला करें, अच्छा करें, लेकिन आखिर पाप ही कर बैठते, गंदगी ही कर बैठते। आज पता चला कि हमारा कनेक्शन आपसे छुटकर दुष्ट शैतान के साथ लग गया है। और शैतान का स्वभाव ही हमारे अंदर से बाहर निकलेगा, क्योंकि हम उसके साथ लग गए। हमारे हमारे अंदर पाप का बीज जो आ गया है, तो पाप ही उगेगा। जितना हम उम्र में बढ़ते जाते, उतना ही पाप का फल बाहर आ रहा है। किसी को पता नहीं चले, ऐसे हम गंदे काम कर लेते, छुप छुप के होशियार हो जाते, हम माहिर हो जाते गलत काम करने में। प्रभु, हम फंस गए हैं, असहाय है। हम चाहते हैं कि आप हमें मदद करो। केवल आप ही हो जो इस पाप रूपी दलदल के बाहर हो। और आपने हमें बचाने के लिए अपना हाथ लंबा किया है। हम हमारा हाथ को लंबा करते हैं माफी मांग कर। आज हम हमारे पापों के लिए माफी मांगते हैं। प्रभु, तू हमें माफ कर। प्रभु यीशु, तू हमें माफ कर। हम तुझसे जुड़ना चाहते हैं। तू हमें इस दलदल से बाहर निकाल। मैं तेरे साथ जुड़ना चाहता हूं, तेरे साथ कनेक्ट होना चाहता हूं। धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे बचाया, बाहर निकाला। इसके लिए तेरे क्रूस के लिए धन्यवाद। तेरा मृत्यु मेरे लिए था। तूने मेरे पाप को उठाया और तेरे जीवन को मुझे दिया। धन्यवाद। मैं तेरे साथ ही लगा रहना चाहता हूं, क्योंकि तेरा अच्छाई, भलाई, शांति, प्रेम, आनंद, तेरे सारे गुण तेरे उस अंदर से मेरे अंदर आएगा, और मैं तेरे साथ ही जुड़ा रहना चाहता हूं। अब भले कोई कितना भी कहे, कितना भी आकर्षित हो वो टंकी, फिर भी हम उस टंकी से हम जुड़ना नहीं चाहते। हम तेरे साथ ही जुड़ा रहना चाहते हैं। हमें तूने स्वीकार किया, इसलिए धन्यवाद। प्रभु, तूने हमें पाप मुक्त किया, इसलिए धन्यवाद। अब हमेशा तेरे साथ लगते हुए, लगे रहते हुए, शुद्धता, तेरा चरित्र, तेरा स्वभाव हमारे अंदर से निरंतर आने पाए। धन्यवाद। ये प्रार्थना जिस परमेश्वर ने हमें पहले बनाया, जिसके साथ हम पहले जुड़े हुए थे, जिस परमेश्वर ने हमें पाप रूपी दलदल से बाहर निकाला, जिस परमेश्वर ने हमारे लिए क्रूस पर जान दिया, उस परमेश्वर के नाम पे मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर मेरे पिता। आमीन, आमीन। ओके, प्रभु आपको आशीष दे।